पहला पत्रुस अध्याय 1 चैप्टर 1 वर्स 3। पहला पत्रस उसका 1 अध्याय का 3 आयत। वहां पर परमेश्वर की वाणी में ऐसे लिखा गया है, हमारे प्रभु यीशु मसीह के परमेश्वर और पिता का धन्यवाद हो, जिसने यीशु मसीह के मरे हुओं में से जी उठने के द्वारा अपनी बड़ी दया से हमें जीवित आशा के लिए नया जन्म दिया। आमीन। आज मेरे बोलने का शीर्षक टॉपिक भी यहाँ से है कि परमेश्वर ने हमें जीवित आशा दी है। परमेश्वर ने हमें जीवित आशा दी है। आज मेरा यहाँ से बोलने का शीर्षक है। तो यहाँ से आज मेरा अपना बोलने का ये शीर्षक दिया गया है, इसलिए हमारे जीवन में वो खुदा का हम धन्यवाद करें, उस मसीह खुदा का, परमेश्वर का धन्यवाद करें जिसने जो हमारे लिए मुर्दों में से जी उठा है, जिसकी वजह से आपको और मुझे एक जीवित आशा मिली है। यदि प्रभु यीशु मसीह संसार में आया और आने के बाद तो हम जी नहीं उठता, वो जी नहीं उठता जी, तो हमारे लिए एक आशा नहीं मिलना था, आशा टूटना था हमारा। लेकिन हमारी आशा अब जीवित है क्योंकि हमारा परमेश्वर जीवित है। हमारा परमेश्वर जीवित है, इसलिए हमारी आशा जीवित है, क्योंकि खुदा के ऊपर विश्वास करने वाले लोग उस पर आशा रखते हैं, उस पर आशा रखते हैं। इसलिए हमें हमारे जीवन में जो हमारी आशा है वो हमारी आशा मरी नहीं है, क्योंकि हमारा यीशु जिंदा है, इसलिए हमारी आशा भी जिंदा है। इसलिए हमारी आशा भी जिंदा है। इसलिए जो ये होप यानी कि आशा हमारी जिंदगी के लिए, एक हर एक व्यक्ति के लिए अपने जीवन में एक आशा होती है। लेकिन कितने लोग सोचते हैं कि मेरी आशा तो मर चुकी है, मेरी आशा टूट चुकी है, मेरे जीवन में कोई आशा है ही नहीं। नहीं, यदि यीशु मसीह आपके लिए मरा है, यीशु मसीह आपके लिए जी उठा है, तो यीशु ने आपको एक बड़ी आशा दी है। वो बड़ी आशा दी है, ये विश्वास करना है, क्योंकि खुदा ने बोला जहां मैं रहूंगा वहां तुम रहोगे। खुदा ने ये आपको बड़ी आशा दिया गया है, किसी ने नहीं बोला, लेकिन खुदा परमेश्वर ने इस बात के लिए बोला गया। इस बात को हमें जानना अपने जीवन में अवश्य है। इसलिए हम परमेश्वर के वचन को एक देखें तो मेरे साथ एक आयत हम यहाँ पर देखेंगे। खुदा के दास लोग जो है उनके जीवन में भी बड़ी आशा उनके जीवन में हुआ गया है। रोमियो का किताब में हम देखें चैप्टर 4, रोमियो का किताब चैप्टर 4 वर्स 18 में, रोमियो का किताब उसका 4 अध्याय और उसका 18 आयत में ऐसे लिखा गया, उसने निराशा में भी आशा रखकर विश्वास किया, इसलिए कि उस वचन के अनुसार कि तेरा वंश ऐसा ही होगा और वह बहुत सी जातियों का पिता होगा। यहाँ पर देखिए अब्राहम, यहाँ पर अब्राहम के विषय में लिखा गया, जो निराशा होकर भी उसने आशा रखकर विश्वास किया। यदि आज आपके जीवन में भी आप निराश में हैं, आप परेशानी में हैं, आप सोच रहे हैं क्या करूं मैं आशा कर, एक बार विश्वास करके आप आशा रखकर देखिए अपने जीवन में उस खुदा पर विश्वास रखकर आशा रखिए उसके ऊपर में, तो मेरा खुदाबंद आपके आशा को वो टलने नहीं देगा, वो टूटने नहीं देगा, क्योंकि यहाँ पर अब्राहम की आशा को टूटने नहीं दिया गया है, टूटने नहीं दिया। उसके लिए वहां पर जो खुदा ने विश्वास करके एक वंश के लिए, एक अपने बच्चों के लिए उसने एक बात को विश्वास कर रहा था, आशा था कि परमेश्वर मुझे देगा। और यहाँ पर परमेश्वर ने उसको बहुत सी जातियों का पिता बनाया है, बहुत सी जातियों का, बहुत सारे आज हम बोलते हैं अब्राहम का वंश, ये खुदा ने उसको दिया गया है। निराश में भी, वो दुख में भी, समस्या में वो होकर भी उसने खुदा पर विश्वास करके आशा रखा गया है, इसलिए परमेश्वर ने उसकी आशा को पूरा किया गया है। आज परमेश्वर हमारी आशा को भी पूरा करता है। हमारी आशा भी कुछ न कुछ हमारे जीवन में हो सकती है, किसी न किसी चीज के लिए, लेकिन परमेश्वर उन आशाओं को हमारे जीवन में वह पूरी करता है। इसलिए हमें अपने जीवन के लिए ये बात को जानना हमारे जीवन में बहुत महत्वपूर्ण होता है। इसलिए जब तक हम इन बातों को हम समझते नहीं है अपने जीवन में, तब तक हम इन बातों को नहीं जानते हैं। इसलिए परमेश्वर का वचन में भी हम और देखें,
खुदा का वचन तो यहाँ पर सिखाता है। तो यहाँ पर हम इब्रानियों की किताब में देखें तो खुदा का वचन 6 अध्याय में, इब्रानियों की किताब उसका अध्याय 6 चैप्टर 11 में, यहाँ पर वचन में ऐसे लिखा, चैप्टर 6 वर्स 11 में यहाँ इस प्रकार से, पर हम बहुत चाहते हैं कि तुम में से हर एक जन अनंत का पूरी आशा के लिए ऐसा ही प्रयत्न करता रहे, ऐसा ही प्रयत्न, ऐसे ही आगे चलता रहे, कोशिश करता रहे। खुदा का वचन कहता है अनंत तक के लिए ये खुदा में रहने वाले लोग उस खुदा पर एक विश्वास के साथ अनंत तक के लिए क्या है कि आशा रखें उस खुदा के लिए। जब तक हम जिंदा हैं उस खुदा में, मसीह में, हमारी आशा कभी भी नहीं मरेगी, कभी भी नहीं मरेगी, क्योंकि हमारी आशा उस खुदा में जिंदी है। इसलिए उस खुदा पर हम विश्वास के साथ जब हम अपनी जीवन में उसको हम विश्वास रखते हैं, आशा रखते हैं, तो परमेश्वर हमारे जीवन में सभी बातों को पूरा करते हैं। जिस प्रकार से अब्राहम के जीवन में परमेश्वर ने सारी बातों को पूरा किया गया है, उसका जीवन में, परमेश्वर के दास के जीवन में, वो आपके जीवन में भी कर सकता है, आपके जीवन में भी, क्योंकि खुदा का वचन ये कहता है, खुदा का वचन झूठा नहीं, ये जिंदा है और जीवित आशा ये खुदा ने हमें दिया गया है। इसलिए इस बात के लिए हमें विश्वास करें, परमेश्वर हमें ये बातें सिखाता है। और इब्रानियों की किताब उसका 6 अध्याय में, इब्रानी का किताब इसका 6 अध्याय और वर्स 19 और 20 में खुदा का वचन 19 और 20 आयत में ऐसे लिखा गया है। खुदा का वचन में हम यहाँ पर देखें 19 और 20 में यहाँ पर लिखा, वह आशा हमारे प्राण के लिए ऐसा लंगर है जो स्थिर और दृढ़ है और पर्दे के भीतर तक पहुंचता है, जहां यीशु ने मलिकिसिदक की रीति पर सदा काल का महायाजक बनकर हमारे लिए अगुआ के रूप में प्रवेश किया है, खुदा का वचन कहता है। इसलिए वो सदा के लिए हमारे प्राण के लिए स्थिर दृढ़ है और वो एक अगुआ के रूप में हमारे जीवन में, वो खुदा हमारे जीवन के लिए यहाँ पर काम किया गया है, आया है। इसलिए हमें इस बात को हमें जीवन में जानना हमारे लिए बहुत जरूरी है। जब तक हम उस खुदा पर यकीन नहीं करते हैं, हमारी आशा नहीं होती है। हम खुदा पर यकीन करते हैं, हमारी आशा उस खुदा में बढ़ती है। इसलिए आज की सुबह मेरे प्यारे अजीजों, मैं आपको खुदा का वचन से ये बात बताकर उत्साह करना चाहता हूँ कि जब तक हमारे लिए मसीह हमारे लिए है, जब तक हमारे लिए मसीह है, तब तक हमारी आशा जीवित है, क्योंकि मसीह आज वो स्वर्ग में है, वो जिंदा है। इसलिए हमारे मरने से भी हमें एक बड़ी आशा मिलती है, क्योंकि हम मसीह के साथ जिएंगे, हम मसीह के साथ ही। हम सोचते हैं मेरा परिवार का क्या होगा, मेरे मरने के बाद, मेरे चले जाने के बाद मेरे जीवन का क्या होगा, लेकिन मैं कहता हूं कि मसीह में आपके लिए एक बड़ी आशा है, बड़ी आशा है। इसलिए हमारा यहाँ मरने से भी, हमारा जीवन खत्म होने से भी हम वहां पर मिलेंगे, हम मिलेंगे। ये मसीह ने अपने पुनरुत्थान के द्वारा जो जिंदा हुआ है, उस खुदा ने हमें ये आशा दिया है, ये आशा दिया गया है। इसलिए यही खुदा के वचन से आज की सुबह बताकर आप सबको उत्साह करना चाहता हूं। ये मसीह परमेश्वर का वचन है और इस वचन के द्वारा हम सबको आशीष दे।